Welcome बच्चों, in this session we will discuss about lens makers formula and it is very important in the view of board CBSE board examinations, and you must ensure that there will be at least 3 to 5 marks question in the final board examination. Is that clear? या तो ये क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछता है, या क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके साथ एजम्पशंस पूछ लिया, या साइन कन्वेंशन पूछ लिया, या इससे रिलेटेड क्या है कि कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन गया है. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला में क्या है. ठीक, तो पहले देखते हैं कि ये मान लीजिए, हाँ सबसे पहले इससे पहले तो क्या है आपको पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन. ठीक, साइन कन्वेंशन मैं आशा करता हूं कि आप सब पहले से पढ़ लें. ठीक, ये आपको आना चाहिए साइन कन्वेंशन, नहीं तो क्लास 10 का लाइव चैप्टर पढ़ लीजिए. और फिर इसके बाद क्या है दूसरी चीज, एजम्पशंस देख लीजिए क्या क्या है कि पहला ये पॉइंट फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट and situated at principal axis Is that clear? Second is, और बच्चों ये जान लीजिए ये क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है. ठीक है, मार्किंग स्कीम में. एंड लेंस इज थिन. ठीक, और नेक्स्ट क्या है, अपर्चर ऑफ लेंस इज स्मॉल. अपर्चर ऑफ लेंस इज स्मॉल अपर्चर है. एंड द एंगल्स आर सब स्मॉल. वो तो हो ही गया, मतलब रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस जो हमने पढ़ा था उसी में हो गया था. ठीक है, और क्या है, ऑल रेज आर पैरेक्सियल. ठीक है, ये इसके लिए क्या है, ऑल द रेज आर पैरेक्सियल. पैरेक्सियल मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑल द एंगल्स विल बी स्मॉल. ठीक है, इतना हो गया. तो ये आप सभी कंफर्म कीजिए और फिर आगे देखते हैं इसका रे डायग्राम. अब बच्चों देखते हैं इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए. अब ये देखिए जी, ये जैसे हो गया है लेंस हमारा. ठीक, ये लेंस हो गया है और ये क्या हो गया है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है. ठीक है, अब इस लेंस के लिए ये कॉन्वेक्स लेंस ही का है ना, कॉन्वेक्स लेंस है. तो इसके इस सरफेस को हम क्या कर देते हैं, ये सरफेस S1 मतलब सरफेस S1 और ये सरफेस S2. ठीक, और सारी के सारी डिस्टेंसेस इसके मिडिल पॉइंट से ही मेजर की जाएंगी. ये और ये क्या है, जो लेंस है बहुत थिन है तो इसलिए मोटाई इसकी बड़ी कम होनी चाहिए. ठीक, तो अब क्या है, ठीक, अब ये हम सबसे पहले मान लेते हैं जी, लेट अस सी देयर इज द ऑब्जेक्ट O. ऑब्जेक्ट से हाँ, अब एक चीज और कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. इस सरफेस ये सरफेस फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा ये सरफेस फर्स्ट हुआ और ये सरफेस सेकंड हुआ. ठीक, इस सरफेस के लिए इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इधर होगा और R2 जो होगा इस साइड होगा. इज दैट क्लियर? तो अब यहां से ये हम कर देते हैं जी, दिस वन इज द, यू कैन से C1. ठीक, C1 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस. इज दैट क्लियर? तो अब दूसरा इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लेते हैं. इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कर देते हैं, दिस इज C2. क्लियर? तो अब करना क्या है कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे गई इधर. और बच्चों आपको पता होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी,
जहां की दो लाइट रेज इंटरसेक्ट करे, सेम पॉइंट से चलने वाली होनी चाहिए, ठीक है, सेम पॉइंट से लाइट रेज स्टार्ट होनी चाहिए। एक पॉइंट तो ये हो गया, एक लाइट रे इधर जा रही, एक लाइट रे इधर। अब इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई फर्स्ट सरफेस पे, फर्स्ट सरफेस के लिए क्या, अब नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मल के साथ क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्शन। तो नॉर्मल कहां बनेगा आपको पता होना चाहिए, मतलब सेंटर से जो रेडियस होगा, रेडियस विल ऑलवेज मेक परपेंडिकुलर एट द सरफेस। तो यहां पे ये हुआ, तो आपका ये दिस विल बी द नॉर्मल N1। ये ध्यान दीजिए, ये पूरा ऐसे होना चाहिए, पर हम क्या है इतना ही बना रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम उसमें रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस या स्फेरिकल सरफेस कर चुके हैं, ठीक। ये N1 हो गया फर्स्ट सरफेस पे नॉर्मल। अब ध्यान दीजिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कर देते हैं μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक। एंड μ1 इज लेस देन μ2, मतलब दिस वन इज द डेंसर एंड दिस वन इज द रेयरर, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही लाइट रे तो किधर जाएगी, दैट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये क्या है, दैट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। नॉर्मल की तरफ मुड़ी, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ने से यहां पे अगर मान लीजिए ये सेकंड सरफेस नहीं है तो इमेज क्या बनेगी, यहां पे जाके बन जाएगी, ठीक। दिस विल बी द आई डैश। पर ये फाइनल इमेज नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सेकंड सरफेस भी यहां पे है। तो सेकंड सरफेस पे जैसे लाइट यहां पे सेकंड सरफेस पे आई, तो सेकंड सरफेस पे फिर से वही रिफ्लेक्शन का लगेगा। यहां से देखिए नॉर्मल क्या हो जाएगा, इस सरफेस पे दिस विल बी द N2, ये नॉर्मल N2 हो गया। तो N2 हो गया, तो यहां से दिस विल बेंड। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो क्या होगा, दैट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल इधर है तो नॉर्मल से दूर जाएगा, सो देयर इट विल फॉर्म इमेज एट दिस प्लेस, ठीक है। ये वर्चुअल इमेज बनी, ये रियल, ठीक है। तो ये हुआ जी। अब हम कहते हैं जी, हाँ इतना समझ में आ गया। अब यहीं पे हमें आगे करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी डिस्टेंस को हम क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u कर देते हैं जी। दिस इज द, यहां ये दिस वन इज द क्या है, ये फर्स्ट इमेज के लिए डिस्टेंस ये v डैश, और फाइनल इमेज के लिए डिस्टेंस क्या होगा, v, ठीक है। ये हो गया। अब और साथ में अब बच्चों देखते हैं, इसका ये फर्स्ट सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ, ये फर्स्ट सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, दैट विल बी द R1, ठीक। एंड ये केवल यहीं तक ना, हाँ ये, एंड इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, दैट विल बी ये R2, ठीक। अब सुनिए, अब ये आपको क्या है, इस अब अप्लाई करने के लिए आपको पहले ही मालूम होना चाहिए कि जो डेरिवेशन हमने किया था, ये रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस या स्फेरिकल सरफेस, उसका डेरिवेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और कई बुक्स में देखिएगा कि उसका डेराइव भी कर दिया यहाँ पे, पर उसकी जरूरत नहीं, केवल हम ये करेंगे आगे, है ना। अब हम करते हैं क्या है, फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस S1, ये सरफेस है, पहले यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इसके लिए, तो आप याद कीजिए फॉर्मूला क्या था कि ये पूरा का पूरा इधर का मीडियम आप मान लोगे, जैसे क्या है ये चीज, ठीक। ये तो सरफेस S1 हो गया,
तो ये सरफेस S1 हो गया, तो इधर का सारा मीडियम आप मान लीजिए क्या है, μ2 है। ठीक है, उसी की तरह से बिहेव करेगा। अभी सेकंड सरफेस पे हम रिफ्रैक्शन शो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन, ये फाइनल इमेज कहाँ बन रही, ये सॉरी ये फर्स्ट, इसके कारण से इमेज कहाँ बन रही, आई डैश, आई डैश के लिए ये मीडियम का हो गया μ2 और v डैश माइनस रेयर ये ऑब्जेक्ट का मीडियम डिवाइडेड बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r1। ठीक, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर द रिफ्लेक्शन एट सेकंड सरफेस फॉर, अब बच्चों देखते हैं, ये तो हमने फर्स्ट मीडियम फर्स्ट सरफेस के लिए निकाल दिया। अब सेकंड सरफेस फॉर रिफ्रैक्शन एट ये सरफेस S2, S2 सरफेस, इस सरफेस के लिए क्या होगा, ठीक है, इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन क्या होगा जी। अब देखते हैं जी क्या है मैटर, है ना। तो यहां पे अब क्या है बच्चों, ये ध्यान दीजिए, ये जो इमेज इसके कारण से इमेज बन रही है, ठीक है, इसके कारण से ये जो आई डैश बन रही है, कहां बन रही है, थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा। तो इधर तो यही मीडियम था पूरा पूरा, है ना, μ2 मीडियम था, तो इसलिए क्या है, दिस इमेज इज फॉर्म्ड इन द मीडियम μ2। ठीक, एंड अब सरफेस S2 से निकलने के बाद यहाँ पे ये किस मीडियम में इमेज बन रही है, μ1 में। तो इसलिए क्या है, ये इमेज जो फॉर दिस इमेज कहां भी जी, इमेज इन फॉर दिस, ये इमेज इन फॉर दिस इमेज आई डैश विल एक्ट, आई डैश साथ में ही ये भी इन डेंसर मीडियम will act as, in denser medium will act as, कैसे एक्ट होगा जी, will act as ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरह से वर्क करेगा। तब क्या है, अब आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है, फाइनल इमेज का कैसे बन रहा है, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है जी, तो यहाँ मतलब रेयर मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बाय v, फाइनल डिस्टेंस v हो गई। अब फिर सेकंड क्या है, माइनस ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट कहाँ था, μ1 में था, ठीक है, माइनस μ2 बाय, अब इसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, दिस v डैश विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v डैश इक्वल्स टू, अब यहां देखिए बच्चों, इमेज का मीडियम माइनस ऑब्जेक्ट का मीडियम, μ1 माइनस μ2 बाय r, ये 2 हो गया। क्लियर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों का ऐड कर देंगे, देखते हैं, है ना। अब देखते हैं एडिंग, ये 1 प्लस 2 कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, दिस विल कैंसल आउट, तो यहां पे बचा क्या जी, μ1 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल्स टू क्या, μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ध्यान दीजिए, इसके आगे इसको μ2 माइनस μ1 करेंगे तो इसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा, तो यहां से क्या हुआ, ये आ गया जी, तो μ1 ये हट गया, तो यू कैन से 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, और क्योंकि आपको पता है μ2 बाय μ1 इक्वल्स टू
1 म्यू 2 होता है ना। तो इसलिए आपकी ये इक्वेशन हो जाएगी 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 म्यू 2 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। इज दैट क्लियर? तो अब करना क्या है, ठीक, अब बात करते हैं क्या है बच्चों कि इफ कंडीशन लगा दिया गया, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तब क्या है जी, u विल बी इक्वल टू 0, सॉरी u विल बी इंफिनिटी, देन f विल बी इक्वल टू ये सॉरी v विल बी एट v इक्वल टू f। मतलब सीधी सी बात है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए या किसी भी लेंस के लिए अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। बच्चों ये क्या है, कॉनकेव लेंस के लिए नहीं, केवल कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन हुई। तो अब यहां से हम कह दिए, सो यू कैन योर दिस फॉर्मूला विल बी 1 अपॉन v के स्थान पे 1 अपॉन f हो गया, माइनस u के स्थान पे 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू 1 म्यू 2 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो यहां से 1 बाय इंफिनिटी दैट बिकम्स 0, सो फॉर्मूला विल बी 1 म्यू 2 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R1। क्लियर? तो ये दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब बच्चों देखते हैं एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, वेयर विल इट्स इमेज बी फॉर्म्ड। ठीक है, एक सिंपल सी बात सोचते हो कि अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फोकस पे रखा है, तो इमेज कहां बनेगी, सोच सकते, सीधे कहोगे फोकस पे है, इंफिनिटी पे, पर यहां ये ध्यान दीजिए कि कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस के लिए थोड़ा सा डिफरेंट केस है, ठीक है। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन थोड़ा नहीं, पूरी तरह से डिफरेंट है, ठीक है। तो अब ये है लेंस फॉर्मूला, आप जानते हो, और बच्चों इस लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड नहीं है, ये लेंस फॉर्मूला पे रिलेटेड होगा। तो क्या कि सिंस यू नो, यहां कह रहा है क्या है, ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू f, ठीक, ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, तो इमेज डिस्टेंस आपको निकालनी है। आपको पता है कि लेंस फॉर्मूला इक्वल टू दैट इज 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। तो u के स्थान पे f हो गया, तो 1 अपॉन v विल बी इक्वल टू 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन f, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो गया जी, f 1 प्लस 1 दैट बिकम्स 2, v इक्वल टू f बाय 2, v विल बी इक्वल टू f बाय 2। बट ध्यान दीजिए, सिंस द ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, so image will be formed at same side of the object। ठीक है, since लिख लोगे, since focal length of a concave lens is negative, so v will be negative, so f by 2 ना, f by 2 मत लिखिए, क्योंकि फिर f की वैल्यू रख दोगे निगेटिव में तो फिर क्या है, प्रॉब्लम हो जाएगी। v विल बी निगेटिव, दैट इज फाइनल इमेज विल बी एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो फाइनल इमेज विल बी एट द सेम साइड of lens, same side of the lens। ठीक, लेंस मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सो फाइनल इमेज विल बी एट द सेम साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड में होगा। ठीक,
अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ डज फोकल लेंथ ऑफ लेंस चेंज व्हेन रेड लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट। और दूसरा क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि यही सेम केस रिपीट कर दिया जाए कि हाउ डज पावर विल चेंज। ठीक, तो ये देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है। सिंस यू नो लेंस मेकर फॉर्मूला F1/F इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R। क्लियर? तो अब इतना हो गया जी। अब इसमें क्या करना है, ये इतना हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कलर ऑफ लाइट में कोई रिलेशन पता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू λ1/λ2, है ना? याद है कि नहीं? सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यही ना? याद आ रहा है कि नहीं? तो अब ये है, तो अब आपको पता होना चाहिए, ये हो गया जी। तो अब सुनिए, तो सिंस आल्सो आपको ये रेड और वायलेट, रेड और वायलेट के वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगी? रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है ना, तो वायलेट से तो बड़ी ही हुई। तो अब क्या है, सो अब इसके बाद देखते हैं, सिंस यू नो लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। सो यू कैन से म्यू आर विल बी ग्रेटर देन म्यू वी, ये बड़ा होगा। तो अब आल्सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन से सिंस एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा तो ये फोकल लेंथ उतनी घटेगी। तो इसलिए आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप कह सकते हो कि एफ आर और एफ बी के बीच क्या रिलेशन है? ये इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इधर इन दोनों के बीच का रिलेशन अपोजिट हो जाएगा, साइन मतलब। सो ये फोकल लेंथ फॉर वायलेट कलर विल बी ग्रेटर। ठीक है, तो अब ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं, क्योंकि पावर जो है, सिंस यू नो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ इक्वल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या इक्वल है ना, इक्वल टू 1/f। सो पी आर और पी एफ के बीच क्या रिलेशन, सॉरी पी वी के बीच क्या रिलेशन होगी? क्योंकि इधर भी इनवर्स का है तो ये फिर से साइन उलट जाएगा, मतलब ये पावर ऑफ फॉर रेड कलर विल बी ग्रेटर एंड फॉर पावर फॉर वायलेट कलर विल बी स्मॉलर, है ना? बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इज डिप्ड इन टर्न, मतलब एक एक करके किसी लिक्विड में डुबोया जा रहा है। पहले किसी मीडियम में डुबोया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, 1.65 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दूसरे मीडियम में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तीसरे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ3 इक्वल टू 1.50 है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या है, सीधे ये कंडीशन, इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ द लेंस। ठीक, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ डज द नेचर ऑफ लेंस विल चेंज। ठीक, दूसरा कई बार ये भी पूछता है, ड्रा रे डायग्राम फॉर पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक, और तीसरी चीज ये पूछ लेता है, और मतलब ये है बच्चों इसमें से कई टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। तीसरा कि व्हाट विल बी द फोकल लेंथ इन ईच केस। ठीक, फोकल लेंथ
फोकल लेंथ इन ईच केस। ठीक, हर एक केस में फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, लेट अस सी वन बाय वन। ठीक, सबसे पहले तो अब बच्चों सबसे पहले हम ये फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, हाउ डज द नेचर ऑफ लेंस विल चेंज। ठीक, आपको पता है फोकल ये जो क्या है लेंस मेकर फॉर्मूला पता है जी, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर। तो अब यहां पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो तो कांस्टेंट होंगे, है ना। ठीक, तो अब क्या है कि यहां पे हम कह दे रहे हैं कि अगर फोकल लेंथ निगेटिव में आ जाए, क्या मतलब कि जो लेंस का अपना नेचर होगा वो उसके अपोजिट हो जाएगा। मतलब कॉन्वेक्स होगा तो कॉनकेव बन जाएगा, कॉनकेव होगा तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे म्यू का मतलब 1 म्यू 2, 1 म्यू 2 का मतलब क्या है, 2 जो होगा मीडियम लेंस होगा, लेंस का मटेरियल, और ये जो है 1 जो है मीडियम, 1 स्टैंड्स फॉर मीडियम एंड 2 स्टैंड्स फॉर लेंस, है ना। तो यहां से क्या आ गया 1 म्यू 2, यहां पे अगर ये वैल्यू इफ लेस देन 1, अगर ये वैल्यू जो है 1 से छोटी हो जाए तो f की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। ठीक, तो अब हम सब देखते हैं फॉर ये क्या है जी, ये बच्चों यहां 1 2 की बजाय ना ये मैं कहूंगा, चलो ठीक है 1 2 ही रखिए, क्योंकि इधर भी 1 2 3 हो रहा है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे 1 म्यू 1 2 के लिए म्यू 1 इक्वल्स टू क्या है 1.65 हो गया जी, 1.65 है। देन 1 म्यू 2 की वैल्यू क्या होगी, ये ध्यान दीजिए, इसको बच्चों थोड़ा सा चेंज कर देना है, डैश भी लगा देना है ना, नहीं तो क्या है म्यू 1 और म्यू 2 दोनों आपको सेम लगेगा। 1 म्यू 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 1 म्यू 2 का मतलब बोलिए इसको कैसे लिखेंगे, 1 म्यू 2 मतलब म्यू 2 अपॉन म्यू 1, यहां पे म्यू 2 का मतलब c, ठीक है, ये मतलब इसके मटेरियल का, तो यहां पे क्या है 1.5 इंटू म्यू 1 के स्थान, पहले ऐसे नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं, ये म्यू 2 अपॉन म्यू 1, और यहां पे म्यू 2 के स्थान पे क्या है, ये म्यू 2 के स्थान पे म्यू c है, और ये म्यू 1 के स्थान पे म्यू 1 डैश है ना, ये मीडियम हुआ। तो अब ये तो क्या हो गया 1.5 बाय 1.65, तो दैट इज लेस देन 1, so 1 म्यू 2 विल बी माइनस 1 विल बी लेस देन 1, लेस देन 1 क्या मतलब, लेस देन 1 नहीं, दैट विल बी निगेटिव। ठीक है, 1 में से इसके 1 म्यू 2 की वैल्यू 1 से छोटी हो गई, 1 से छोटी होने के कारण से अब इसकी वैल्यू जो है, इस टोटल की वैल्यू निगेटिव आ गई। सो f इक्वल्स टू निगेटिव, f की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब क्या, बोलिए, f की वैल्यू निगेटिव हो जाने का मतलब क्या होगा जी, ठीक, नेचर ऑफ द लेंस विल चेंज, सो नेचर ऑफ लेंस विल चेंज, मतलब कॉन्वेक्स लेंस होगा तो कॉनकेव की तरह से बिहेव करेगा, कॉनकेव होगा तो कॉन्वेक्स की तरह से। सो ये हो गया जी, हाँ, तो नोट भी कर लीजिए यहां, सॉरी। सो अब यहां इसके साथ ही लिखा जाएगा, सो कॉन्वेक्स लेंस will behave as
कॉनकेव एंड वाइस वर्सा। ठीक, इसी तरह से इसके लिए μ2 के लिए क्या होगा, कुछ नहीं, तब भी क्या है, इसके लिए ग्रेटर देन 1, ये सेकंड केस के लिए अगर आप करोगे तो बच्चों देखिए सेकंड केस के लिए यहां पे μ1 के स्थान पे μ2 डैश रखोगे और नतीजा क्या आ जाएगा, देखिए अभी। अब बच्चों ये सेकंड केस के लिए हम देखते हैं μ2 डैश के लिए, है ना, μ2 डैश के लिए अब क्या हो जाएगा, μ2 डैश के लिए वैल्यू क्या है 1.33, तो यहां पे फिर से वही प्रोसेस करेंगे, यहां μ2 डैश 1.33, तो अब नतीजा क्या है, तो आप सिंपल सी बात ये ध्यान रखिए कि 1 μ2 पहले यहाँ पे 1 रखता था, ठीक है, एयर और उसके लिए 1 ही है, तो अब मतलब ये बड़ी चीज से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई, ठीक, तो है तो ग्रेटर देन 1, सो यहां पे ये पॉजिटिव आया, सो नेचर ऑफ लेंस विल रिमेन सेम, नेचर ऑफ लेंस विल रिमेन सेम, लेंस का नेचर क्या है जी, सेम रहेगा, मतलब कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स रहेगा, कॉनकेव है तो कॉनकेव रहेगा। बट आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये जो है सिंस 1 μ2 की वैल्यू -1 की वैल्यू, पहले ये देखिए इसकी वैल्यू 1.5 ही थी, पर अब क्या है, डिक्रीज हो गई, सो इट विल, भाई पहले 1.5 में से 1 को डिक्रीज किया, माइनस किया गया था, अब क्या है 1.5 डिवाइडेड बाय 1.3 से डिवाइड माइनस कर दिया गया है, तो निश्चित सी बात है कि दिस वैल्यू विल डिक्रीज, ठीक। अब सो क्योंकि आपको पता है, सिंस यू नो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 μ2 -1, तो नतीजा क्या होगा जी, सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डिक्रीज हुआ, सो फोकस लेंथ विल इंक्रीज, ठीक, फोकल लेंथ विल इंक्रीज। अब थर्ड केस क्या है, 1.5 देखते हैं, अब केस थर्ड देखते हैं μ3 डैश, ठीक, तो 1.5, तो अब यहां से क्या है, ये सारा प्रोसेस फिर से करेंगे μ3 डैश, तो ये क्या है 1.5 बाय 1.5 दैट बिकम्स इक्वल टू 1, सो 1 μ2 की वैल्यू तो 1 आ गई, 1 - 1 बिकम्स 0, तो अब ये है 1/f बिकम्स 0, 1/f इक्वल्स टू 0, सो f विल बी इक्वल्स टू इंफिनिटी, मतलब लेंस विल बिहेव लाइक ए प्लेन ग्लास, ठीक, सो लेंस विल बिहेव लाइक ए प्लेन ग्लास, ठीक है, प्लेन ग्लास शीट का ये प्लेन ग्लास शीट की तरह से बिहेव करेगा जब उसको सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रख दिया जाए, ठीक है। अब इसी तरह, अब बच्चों इस केस में तो फोकल लेंथ क्या हुई, इंक्रीज, सॉरी इनफाइनाइट हो गए, थर्ड केस में इसमें क्या है, डिक्रीज हुई थी, इसमें भी आप डिक्रीज करें, हाँ, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज ही करेगी, है ना। पर अब यह है कि कई बार ऐसा भी करेगा कि अगर बाई कॉन्वेक्स दे दिया, ध्यान दीजिए, बाई कॉन्वेक्स लेंस दे दिया, मतलब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ साइड्स इज इक्वल, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, एयर का दे दिया, दूसरे मीडियम का दे दिया, देन यू हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ, ठीक है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे अभी, ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक। और ये जान लीजिए, ये एक क्वेश्चन ने कम से कम 5-6 क्वेश्चंस का
मैंने ग्रुप बता दिया आपको, ठीक है। तो करिए, ओके, थैंक यू। बच्चों देखते हैं ये क्वेश्चन, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक कोई कॉन्वेक्स लेंस दिया है, ठीक, और वो किसी लिक्विड में है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये लिक्विड हो गया, और कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इसका लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। देन यू हैव टू ड्रा द रे डायग्राम, कंप्लीट द रे डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा जी, कंप्लीट द रे डायग्राम, ठीक। तो कंप्लीट द रे डायग्राम, यहाँ आपसे ये मतलब लैंग्वेज की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि ये जो क्या है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो अभी मैं पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर भी चुका हूं, फिर से आगे थोड़ा बता दे रहे हैं कि अगर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ये तो नॉर्मल बात है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस को क्या है हम एयर में रखे हुए हैं, तो क्या होगा कि सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स की तरह से बिहेव करेगा, कॉनकेव है तो कॉनकेव की तरह से बिहेव करेगा, है ना। तो अब ये देखिए, इट विल एक्ट लाइक कॉन्वेक्स लेंस, इज दैट क्लियर, ठीक। ये हम लेंस मेकर फॉर्मूले से बता चुके हैं कि मतलब क्या है कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे छोटा है, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से छोटा है, तब क्या है नेचर वही रहेगा, मतलब कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स ही रहेगा, कॉनकेव है तो कॉनकेव ही रहेगा, पर उसकी फोकल लेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, है ना। तो अब ये हो गया। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम μ1 इज ग्रेटर देन μ2, तब क्या होगा जी, मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो गया, तब क्या होगा, देन द नेचर ऑफ द लेंस विल चेंज, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं, तो अब ये उसी बेसिस पे करोगे, तो देन दिस लेंस विल एक्ट, ये कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की बजाय क्या करेगा, इट विल बिहेव लाइक कॉनकेव लेंस, इज दैट क्लियर। ये कॉन्वेक्स था पर क्या है कॉनकेव की तरह से बिहेव करेगा, इज दैट क्लियर। तो अब ये है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि μ1 इक्वल्स टू μ2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये मीडियम इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बराबर है तब क्या होगा जी, सिंपल सी बात है, देन दिस लेंस विल, ये लेंस हो चाहे कॉनकेव है, तो बोथ लेंसेज विल एक्ट लाइक ये प्लेन ग्लास शीट, ठीक है। प्लेन ग्लास शीट में से रेज कैसे पैरेलल रेज जाएंगी तो क्या होगा, दैट विल गो अनडेविएटेड, ये पूरी तरह से सीधे चली जाएगी, ठीक है। तो बच्चों इसकी क्या है, ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात की है, आप कॉनकेव लेंस के लिए भी बना सकते हो, ठीक है। इसी बेसिस पे आपको करना है। इसमें क्या हुआ, नेचर चेंज नहीं हुआ, नेचर वैसे का वैसे रहेगा, इस केस में नेचर चेंज हो जाएगा, ठीक। और ऐसी केस में तो ये क्या होगा, लेंस विल बिहेव लाइक ए प्लेन ग्लास, ठीक है। नाउ लेट अस सी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज ए लेंस, और लेंस में क्या है, एक दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रिंग बनी हुई, जैसे ये देखिए ये लेंस हो गया, अगर आप सामने से देखिएगा तो ये इसके अंदर क्या है, एक दूसरे मीडियम की जिसका की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा है, तो ये ऐसे रिंग बनी हुई है, ठीक। नाउ यू हैव टू ये स्टेट हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया गया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो हाउ मेनी इमेजेस विल
बी फॉर्म्ड. ठीक, हाउ मैनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड. कितनी इमेजेस बनेंगी. तो अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूले से आपको पता होना चाहिए कि अलग ये फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक, सिंस यू नो फोकल लेंथ एफ डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना. याद आ रहा है कि नहीं. जैसे ये देखिए 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है. इसमें क्या है, ये फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सिंस बोथ देयर आर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, first of this glass and second one is of this material, so there will be two focus. Since there are ये two types of materials or different रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अलग अलग है. सो तब क्या हो जाएगा जी, तब क्या करेंगे, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है. सो देयर विल बी टू फोकाई. ठीक है, दो फोकस होंगे. ठीक, फोकस का प्लूरल फोकाई. सो ठीक, तो अब दो फोकस हुए तो इमेजेस भी दो बनेंगी. एंड सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू इमेजेस. देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू इमेजेस. इज इट क्लियर. ठीक, अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है. तो इसके हाफ पोर्शन के ऊपर क्या है, ब्लैक पेंट कर दिया गया. ठीक है, हाफ पोर्शन पे यहां ब्लैक पेंट की रिंग्स बना दी गई. यहां ये कह दिया जाए कि बीच में कहीं क्या है, कोई भी सर्किल बना दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया. तो ऐसी सिचुएशन में क्या इमेज बनेगी, अगर बनेगी तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो पहले क्या है कि इमेज फर्स्ट जान लीजिए कि अगर लेंस में से ट्रांस रिफ्लेक्शन हो रहा है, इमेज तो बनेगी. पर अब ये है इमेज विल बी फॉर्म, पर क्या है, फुल यहां हम कहेंगे फुल इमेज बनेगी, फुल कंप्लीट इमेज बनेगी, क्योंकि हाफ पोर्शन खाली है. ठीक है, कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म, बट will be formed due to refraction through the lower part. But as a half portion of lens is painted black, ठीक है, हाफ पोर्शन क्या है, ब्लैक कर दिया गया है. so it will block the half of the light rays. as a result brightness of image will decrease. ठीक है, जिसके कारण से इमेज की ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो अब देखते हैं जी आगे. अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज कट इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स, ईच फॉर्मिंग ए प्लेनो कॉनकेव लेंस. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट. सबसे पहली बात, डाइवर्जिंग लेंस है तो मतलब कौन सा लेंस हुआ, कॉनकेव लेंस हुआ, है ना. तो कॉनकेव लेंस है और आइडेंटिकल पार्ट्स में काट दिया गया है, तो आपको फोकल लेंथ इसकी बतानी है. जैसे क्या है, ये मान लेते हैं जी, ये कॉनकेव लेंस हुआ है ना. तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, है ना. तो अब इसको क्या है, थोड़ा सा ठीक. तो ये अब ये इसका फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हुआ, क्योंकि फर्स्ट सरफेस ये होगा. तो
ये और ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हुआ। ठीक, अब इसको क्या है, ये तो हुआ जी। अब इसको क्या करना है कि दो इक्वल पार्ट्स में काट देना है। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि R1 और R2 क्या होगी। अब ये देखिए, दिस डिस्टेंस विल बी R1, दिस डिस्टेंस विल बी R2। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्या कि यहां से अब बच्चों देखते हैं कि ये क्वेश्चन में क्वेश्चन देख लिए। अब ये कॉनकेव लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस को हाफ काटना है। पहली बात क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसलिए इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम होगा, इधर का भी। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए फर्स्ट सरफेस कौन सा है, दिस वन इज द फर्स्ट सरफेस, दिस वन इज द सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस के कारण से R1 की वैल्यू क्या होगी, R1 विल बी इक्वल टू माइनस R। साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है ना। तो फिर इसके बाद R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 विल बी इक्वल टू प्लस R। सिंस फॉर्मूला, अब इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं पहले कितनी होगी, तो फोकल लेंथ क्या, ये और क्या हो जाएगा जी, ये 1/f लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां से क्या है, R1 के स्थान पे माइनस R रख देते हैं, तो 1/f विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ये क्या है जी, माइनस 1/r माइनस 1/r, तो दैट बिकम्स माइनस 2R, दैट बिकम्स माइनस 2R। तो इसलिए आप कह सकते हो कि सो यू कैन से f विल बी इक्वल टू, या कहिए 1/f विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r विद निगेटिव साइन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसको हमने क्या है, हाफ काट दिया, हाफ काट दिया। तो जैसे ये देखिए हाफ पोर्शन मान लेते हैं, सॉरी हाँ, हाफ पोर्शन ये इधर का, ठीक, इसका ये हाफ पोर्शन ये वाला हो गया, दिस पोर्शन ये वाला इधर का है ना। तो ये पोर्शन जो हम कह रहे हैं, इसके लिए आप कहेंगे तो हाफ पोर्शन चाहे इधर का कहो चाहे इधर का, दोनों में मैटर सेम ही आएगा। तो अब बशर्ते कि उनकी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहे। तो ऐसी सिचुएशन में अब ये फॉर हाफ पार्ट के लिए क्या हो जाएगा जी, हाफ पार्ट के लिए R1 इधर की डिस्टेंस तो R1 हो गई, R1 विल बी इक्वल टू माइनस R एंड R2 विल बी इक्वल टू इधर की डिस्टेंस R। बच्चों ध्यान दीजिए, इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर R था और ये माइनस R के बराबर, और इधर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन है, तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी। तो इसलिए हम क्या है, फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला, सिंस 1/f डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां से क्या है, 1/f डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1 R1 के स्थान पे माइनस 1/r हो गया, और फिर दूसरा क्या हो गया, माइनस R2 के स्थान पे क्या होगा, R2 के स्थान पे इंफिनिटी, 1/infinity। अब आपको पता होना चाहिए इंफिनिटी 1/infinity मीन्स 0, सो यू कैन से 1/f डैश विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1, और फिर माइनस साइन इधर आगे आ गया अपॉन R। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब ये है f और f डैश का रेशियो निकाल दीजिए। क्या करेंगे, अब देखिए 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं जी, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया गया। तो क्या आ जाएगा जी, 2 को डिवाइड करेंगे तो f डैश ऊपर आ गया और f नीचे आ गया। अब ये 1 ये म्यू माइनस 1 विद निगेटिव साइन इंटू 2r, ये तो ऊपर ही रह गया है ना, और ये क्या है नीचे जाएगा इंटू माइनस
ऑफ, ये माइनस माइनस गेट्स कैंसिल्ड प्लस, तो म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन आर। तो म्यू माइनस 1 कट गया, तो एफ डैश विल बिकम इक्वल टू 2r, सॉरी 2r नहीं 2f। सो यू कैन से द फोकल लेंथ विल गेट्स डबल। सेम सिचुएशन आप सेकंड पार्ट के लिए भी लगा दोगे, है ना, तो वही आएगा। सो फोकल लेंथ विल बिकम डबल। ठीक है। तो बच्चों ये थोड़ा सा इसमें ये क्या है, आर ये वाला ना ऊपर रहेगा ना, ये वाला थोड़ा ऊपर रहेगा, इसीलिए क्या पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट वही रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।